जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अभी हाल ही में करंट न्यूज़ है आज की कि फ्रांस में एक विधेयक पास किया गया है जिसके तहत फ्रांस में जो हिजाब है, जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, एक प्रकार का परिधान है मुस्लिम इस्लाम धर्म का, उसे बैन कर दिया गया है। तो अब आज उसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हिजाब ठीक है ना पर चर्चा जो बैन किया गया है उसमें क्या मत था, क्यों किया गया ऐसा, ठीक है। तो पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी को। आपको पता होगा कि पिछले लगभग साल भर से यानी एक साल से ठीक है आप देखेंगे तो इस्लाम और फ्रांस में काफ़ी एक प्रतिद्वंदिता चल रही है, क्योंकि वहाँ की एक जो चार्ली चैपलिन नामक जो पत्रिका थी ठीक है ऐसा कुछ निकाल दिया था मोहम्मद साहब के प्रति कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पाकिस्तान में या अदर मुस्लिम कंट्रियों में फ्रांस के प्रति विरोध हो रहा था। और इसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस्लाम को लेके खुद फ्रांस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। पाकिस्तान पर लोग उतर आए थे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कई मुस्लिम संप्रदाय ठीक है ना जो भी पंथ हैं वो इस्लाम का विरोध करने लगे थे लोग। उसी को देखते हुए फ्रांस ने फ्रांस जबकि फ्रांस बहुत पंथ निरपेक्ष देश है, अगर पंथ निरपेक्ष किसी को समझना है अगर तो आप फ्रांस में जा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा ली गई है भारत की वो फ्रांस के हिसाब से ही ली गई है, लेकिन जो फ्रांस में क्वालिटी होनी चाहिए वो पंथ निरपेक्षता भारत में नहीं है। लेकिन फ्रांस जैसे देशों में जो कि काफ़ी पंथ निरपेक्ष देश है वहाँ पर इतने प्रकार की विडंबना हो रही है तो सोचने योग्य बात है। तो अभी हाल ही में आज ही का जो करंट न्यूज़ है इसको मैं करंट अफेयर में दूंगा भी कि फ्रांस ने हिजाब को प्रतिबंधित कर दिया है। अब देखो वहाँ पर कहानी क्या थी, क्यों प्रतिबंधित किया, उसने क्या अपना दलील दिया है प्रतिबंधित करने का। उसने कहा है कि आने वाले समय में या बहुत से देशों में ऐसी घटना हुई है कि नकाबपोश लोग जो आत्मघाती बम विस्फोट करते हैं या बम जो भी अन्य खुराफात काम करते हैं जिससे कई लोगों की जान चली जाती है ठीक है ना, संसाधन बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसने कहा कि हम हिजाब पर बैन लगाते हैं। अब हम क्या बात करेंगे कि क्या फ्रांस केवल ऐसा अकेला देश है जो कि हिजाब पर या बुर्के पर बैन लगाया है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अमेरिका, डेनमार्क ठीक है ना, इसके बाद आप देखेंगे चाइना, यहाँ तक कि अभी हाल ही में ठीक है ना 1-1.5 महीने श्रीलंका ने भी आप देखेंगे कि जो भी बुर्का है या जो भी इस्लामिक महिलाओं का परिधान है उस पर बैन कर दिया है ठीक है ना। अभी हाल ही में एक नया डाटा निकल के सामने आया है कि जो चीन में इस्लाम या मुसलमान होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट पर शॉट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाता है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा ठीक है ना। तो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन रखा गया है फ्रांस में। तो याद रखिएगा कि जो फ्रांस में एक ये संसद में बिल पास हुआ है फ्रांस में ठीक है ना, वो ये कहा गया है कि मतलब कि जो भी 18 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं ठीक है ना उनको हिजाब नहीं पहनना है, वो हिजाब नहीं पहन सकती। 18 साल से जो कम महिलाएं उनके लिए प्रावधान किया गया है। अभी और भी उसमें प्रावधान किया गया है। अभी और क्या प्रावधान किया गया उसकी हम बात कर लेते हैं। अभी ये उसमें यह भी कहा गया है कि जब कोई अगर इस्लाम धर्म की महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो वो बुर्के में या हिजाब में नहीं जाएंगी, उनको सिंपल ड्रेस में जाना होगा ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक और बात कर दिया गया है कि सर जो भी स्विमिंग पूल में आप देखेंगे या जब भी लोग इस्लाम धर्म की महिला कबड्डी खेलती हैं, कभी आप ईरान की महिलाओं को कबड्डी खेलते हुए देखना ठीक है ना, तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो महिलाएं हैं वहाँ की ठीक है ना वो एक प्रकार का वस्त्र पहनती हैं। उस वस्त्र को बड़ा हाल ही में उसका चर्चा है वस्त्र का, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना। उस वस्त्र का नाम है, यहाँ पे मैंने लिखा है हाँ, बुर्कनीज ठीक है ना। बुर्कनीज जो वस्त्र है यहाँ पे देखो मैंने उसका फिगर भी लगा दिया बुर्कनीज का ठीक है ना। इसको बैन कर दिया गया है। अर्थात अगर फ्रांस में है तो फ्रांस में 18 साल से कम है तो आप हिजाब का सेवन नहीं कर मतलब हिजाब को नहीं पहन सकते आप ठीक है ना। इसके बाद जब कोई भी महिला या सार्वजनिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं पहनना है, जो भी पब्लिक प्लेस है उसमें तो बिल्कुल नहीं पहनना है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो स्विमिंग पूल में आप जैसे स्नान करने लोग जाते हैं तो स्विमिंग पूल में आप देखें कि छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं लोग ठीक है ना, तो उसको भी बैन कर दिया गया है। उसमें कहा गया कि उसको कहा जाता है बुर्कनीज ठीक है ना, बुर्कनीज को भी बैन कर दिया गया है। ये बुर्कनीज का ड्रेस है ठीक है ना। इसके बाद ये कह दिया गया है कि यदि कोई मुस्लिम महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तो वो हिजाब का सेवन नहीं कर सकती ठीक है, या हिजाब को पहन के नहीं जा सकती हो ठीक है ना। ये प्रावधान किया गया है उसका। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पर क्या लोगों का कमेंट है, क्या सरकार फ्रांस की सरकार क्या इस पर दलील दी है ठीक है ना, और क्या इसका पूरा ओवरव्यू हम लोग समझना चाहेंगे। एक्चुअल में देखो कि होने वाला क्या है।
आने वाले समय में या इससे पहले भी देखा जाए तो बहुत उच्च स्तर पर, बहुत अधिक मात्रा में जगह जगह पर मानव आत्मघाती बम द्वारा हमले हुए हैं। फ्रांस में आप देखेंगे ऐसा ही हुआ था, हमला हुआ था, ठीक है ना। अदर कंट्रियों में भी, फ्रांस में भी हाल ही में आप देखेंगे कि स्थिति बड़ी नाजुक थी। श्रीलंका में आप देखेंगे स्थिति बड़ी नाजुक थी। तो इसको देखते हुए, ठीक है ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट है ये दलील दे रही है, लेकिन जो इस्लामिक देश में या जो इस्लाम के समर्थक लोग हैं वो इसका घोर विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो संसद में विधेयक पास किया गया है इसके प्रति आप देखेंगे कि संसद में फ्रांस में विरोध भी हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर, हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है, हम आपको समझाना ये चाहेंगे कि आप जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग गरीब लोग हैं, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं तो गरीबी में बस यही समझना ये चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ तो बस एक ही शब्द चलता है, बुर्का, लेकिन क्या केवल बुर्का ही होता है? तो मैं उस बात को पूरा क्लियर करना चाहूँगा। देखो, एक होता है हिजाब, ठीक है ना, आज पहली बार तुम्हें समझ में आएगा। दूसरा होता है नकाब, ठीक है ना, हिजाब नकाब। एक होता है बुर्का, ठीक है बेटा, हिजाब नकाब बुर्का। और एक आपका होता है अल अमीरा या अल अमीर। इसके बाद एक होता है बेटा दुपट्टा, ठीक है ना, और एक होता अयाब। ये ड्रेस हैं इस्लाम धर्म में। और आपको पता होगा कि इस्लाम की जो संस्कृति है, जैसे पति पिता के अलावा मतलब किसी के सामने आप जाएंगे तो आप देखेंगे पूरा उनका सर से लेकर पांव ढका रहता है। एक्चुअल में कुरान में ये बातें कही गई हैं कि मुसलमानों को, जो भी इस्लाम धर्म की महिलाएं हैं, वो उनको बाल नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए वो पूरा परिधान पहनती हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ठीक है ना, कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भोजन, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भोजन और कपड़ा दोनों पहना जाता है। अगर हम इस बात को समझाने का प्रयास करें कि क्या भारत में बुर्का सही है, तो मैं अगर एक भारत की जो परिवेश है, जो भौगोलिक दृश्य है, उसके हिसाब से बोलें तो ऐसी बात नहीं है। बुर्का अरब में लागू किया गया था, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो प्रयोग हुआ था, इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो बुर्के में हुआ, मतलब कि सॉरी अरब में हुआ था। अरब में आप देखेंगे रेगिस्तान में रेग उड़ता है, दिन में कितना ज़्यादा टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए ये परिधान है। जैसे अब हम भारत की बात कर लें कि अगर जितना खतरनाक ड्रेस जम्मू कश्मीर की महिलाएं या पुरुष पहनते हैं, उतना खतरनाक ड्रेस आपके तमिलनाडु के लोग नहीं पहनते। तमिलनाडु के लोग लुंगी और कुर्ता पर चले जाते हैं विदेशों में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भोजन मतलब खान पान और परिधान यानी पहनावा, ये आपके भौगोलिक जो बनावट है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो खैर ये जरूरी नहीं कि अगर यहाँ की भी महिलाएं ये पहने, लेकिन खैर इस्लाम धर्म में ये बातें हैं तो बिल्कुल धर्म के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, उसको लागू करना चाहिए। इस्लाम धर्म में, कुरान में ये बातें लिखी गई हैं कि पुरुष और महिला दोनों को ढीले ढाले ड्रेस पहनने चाहिए। और अगर देखा जाए तो हिजाब, नकाब, बुर्का, ये सभी का एक ही शाब्दिक अर्थ होगा, वो है पर्दा, यानी पुरुष और स्त्रियों के बीच में एक पर्दा जो दीवार है ना, वो मतलब इसका तात्पर्य दिया गया है। अब देखो, हम ये बात कर लेते हैं कि पहले तो ये पूरे का अर्थ समझ लेते हैं कि हिजाब क्या होता है, बुर्का, नकाब क्या होता है, बुर्का क्या होता है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो ये देख लेते हैं कि हिजाब क्या होता है, ठीक है। हिजाब क्या होता है, तो देखो बेटा, ये है आपका हिजाब, ठीक है ना। ये हिजाब होता है, जैसे आप देखेंगे कि बिल्कुल जो इस्लाम धर्म की महिला होती है पूरा मतलब कि ऊपर से नीचे तक ढकी होती हैं, ठीक है ना। ये जो मोहतरमा आपको दिखाई दे रही हैं, और ये पूरा अपने चेहरे को भी मतलब कि सर को भी ढकी रहती हैं। लेकिन इनका ये वाला चेहरा जो होता है ना, ये खुला होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग बकलोल लोग होते हैं, हर ड्रेस को ही बुर्का बुर्का बोलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अनभिज्ञ होते हैं, उनकी ज्ञान नहीं है। लेकिन आज के बाद आप पूरे बढ़िया से इसको कवर कर लो, अभी पता हो जाना चाहिए कि हिजाब, बुर्का और नकाब या अलमीरा में क्या अंतर है। तो देखो कितना सिंपल सी बात है कि इसका भी शाब्दिक अर्थ है, हिजाब का भी अर्थ पर्दा है। और यह जरूरी नहीं है कि मतलब कि सभी का शाब्दिक अर्थ एक ही होगा, लेकिन मतलब कंडीशन देखो, यहां पर भी यह भी आपको बुर्का की तरह दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इसमें एक्चुअल में चेहरा आपका पूरा खुला रहता है। ये जो चेहरा है ना, पूरा खुला रहता है। तो ऐसे ड्रेस को हम क्या कहते हैं, हिजाब कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि बुर्का हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नकाब किसे कहते हैं। तो नकाब को देख लो, नकाब क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे आप कहते हो नकाब, जैसे कोई मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं, कभी देख लेते हो तो मजा उनका ले तो भूत आ गया, ये नकाब पोस्ट, लेकिन एक्चुअल में उनका तो परिधान है ना, उसके खिलाफ कोई मतलब आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर मानने वाले होते हैं। अब देखो, एक्चुअल में
इस्लाम धर्म में ये बातें रखी गई हैं कि बस आपका सर का बाल किसी को दिखना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो उस संप्रदाय में पैदा हुए लोग, उन्होंने इस कदर इसको झोलमेल कर दिया कि पूरे चेहरे को ढकने की पाबंदी लगा दी, फिर आंख ढकने की पाबंदी लगा दी। बुर्का में मैं दिखाऊंगा कंडीशन क्या है। अब यहाँ पर नकाब की बात कर लेते हैं। नकाब देखो, हमारे यहाँ इसी को कहते हैं लोग बुर्का, है ना। एक्चुअल में बुर्का नहीं है, इसे कहते हैं नकाब। नकाब का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब पूरा ड्रेस वही होगा जो कि आपका हिजाब में था, लेकिन यहाँ पर हिजाब में तो पूरा चेहरा खुला था, लेकिन यहाँ पर बस आपकी आंखें खुली रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी आंखें खुली रहेंगी, इसे हम क्या कहते हैं, नकाब कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हिजाब और नकाब क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं बुर्का क्या होता है। अब देखो, बुर्का बड़ा कंडीशन वाला है। अब ये बुर्का कहाँ पर यूज किया जाता है, आप देखेंगे ईरान, अरब कंट्रियां में जो भी मतलब रेगिस्तानी एरिया है, वहां पर बुर्कों का प्रयोग ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ का क्या कंडीशन होता है, हमारे यहाँ तो हर शब्द को बुर्का का प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन अब यहाँ पे देखना कि बुर्का में आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी ढकी होती हैं। राज की बात ये है, ठीक है ना, यानी कि पूरा आपका चेहरा ढका होगा, पूरा चेहरा ढका होगा, ड्रेस वही होगा, लेकिन हिजाब में क्या था भैया कि पूरा चेहरा खुला था, नकाब में क्या था, आंखें खुली थी। अब यहाँ पर पूरा चेहरा ढका होगा और देखने के लिए यहाँ जो कपड़ा लगा होता है तो उसमें जाली लग जाती है। सांस लेने की नाक के नीचे पतली जो रेशेदार धागे होते हैं उनकी जालियां लग जाती हैं। तो बुर्का से पूरी शरीर ढकी होती है, उसमें कोई पार्ट दिखाई नहीं देता है, तो ये होता है बुर्का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें अब देखो अयाब क्या होता है। अयाब बिल्कुल अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि अयाब एक ही ड्रेस का होगा। अयाब का जो परिधान होता है ये कुछ आपको हिजाब की तरह दिखाई देगा। इसमें से अलग से इसमें क्या होता है कि अलग से क्या करते हैं लोग कि दुपट्टा डाल लेते हैं सर पर, ठीक है ना। ये अयाब की परिभाषा है। उसी की तरह अगर हम देखें तो दुपट्टा क्या होता है, जैसे आप सुने होंगे दुपट्टा सरक रहा है वो गाना वाला, ठीक है ना। तो दुपट्टा क्या होता है, एक्चुअल में जो सलवार और कमीज होता है, तो हमारे भारत में सलवार और कमीज लाने का जो श्रेय है ना वो इस्लाम धर्म के लोगों का है। वैसे हमारे भारत में सलवार कमीज का कोई प्रचलन नहीं था। हमारी माताएं बहनें का जो परिधान प्राचीन काल में रह चुका है वो साड़ी रह चुका है। लेकिन अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो आजकल क्या होता है कि सलवार कमीज अगर लोग यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे तो दुपट्टे का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस्लाम धर्म में एक दुपट्टा भी होता है, ठीक है ना। यह भी यह भी एक पर्दे का काम करता है जो पुरुष और स्त्रियों के बीच में होना चाहिए। इसके बाद 7वां जो नंबर है इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं अल अमीरा। ये 2 कपड़ों का बना होता है, अलग अलग कपड़े होते हैं इसमें, जैसे आप कोट पैंट की तरह कर लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको फिगर रख दिया है, ठीक है ना। ये आप पूरा देखेंगे, यहाँ पर पैंट अलग है या ऊपर का ड्रेस अलग है, नीचे का ड्रेस अलग है। और आप देखेंगे कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं यहाँ पर सर पर पहले टोपी लगा लेती हैं, टोपी के बाद ऊपर से रुमाल के रूप में एक बांध लेती हैं। आप देखेंगे इसके नीचे टोपी होगा और टोपी के ऊपर रुमाल से बांध लेती हैं, उसे कहा जाता है अल अमीरा। तो अभी देखा जाए तो फ्रांस में हिजाब पर बैन किया गया है, बाकी अन्य चीज पर बैन नहीं किया गया है, क्योंकि फ्रांस में जो महिलाएं हो केवल हिजाब का ही सेवन करती हैं, हिजाब को ही पहनती हैं, ठीक है ना। हिजाब को ही पहनती हैं। वहाँ पर बुर्का नहीं पहनते लोग, वहाँ पर दुपट्टा नहीं पहनते लोग, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, ठीक है ना। लेकिन हमारे भारत में हर पहनावे को बुर्के से तौल दिया जाता है, तुलना कर दिया जाता है, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हाल ही में फ्रांस ने हिजाब पर बैन लगा दिया है। कितने वर्ष के लोगों को लगा दिया, 18 वर्ष के लोगों को। और जो बुर्कनीज होता है स्विमिंग पूल में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि पहनकर तैरा जाता है, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। कई ऐसे देश है, श्रीलंका, डेनमार्क, ठीक है ना, अमेरिका, चाइना, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो बुर्का हो चुका वो बैन हो चुका है। तो मतलब कि उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।